हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मधुवाला ब्लाउज की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, वो भी लाइनिंग के फैब्रिक पर अस्तर पर हम लाइनिंग जो भी लगा रहे हैं उस पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। चेस्ट साइज है 36 और शोल्डर है 14 और कमर का नाप है 30। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। इस लाइन पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंची है, तो अब मैं यहाँ पर 5.5 इंची मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो नेक है वो डीप बनाना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने 1.5 इंची यहाँ पे कम कर दिया और 1/2 इंची यहाँ पे हमने शोल्डर को डाउन करना है। ठीक है, डाउन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे शोल्डर करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। आप शोल्डर को डाउन ज़रूर से कीजिए और शोल्डर डाउन जो भी है वो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंची पे आर्म होल की मार्किंग करी है और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से यहाँ पे हमने डाउन किया और उसके बाद हमने आर्म होल की मार्किंग करी। ठीक है, अब हम इसकी शेप देंगे आर्म होल की। तो इसको हमने फोल्ड किया ऐसे, जिससे परफेक्ट हाफ निकलता है, आधा निकलता है, और यहाँ से हमें इसको राउंड कर देना है। ठीक है, तो चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 है, 4 से डिवाइड किया, 9 आया, तो 9 इंची पे हमने यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी लेंथ मार्क करनी है। लेंथ है 14 इंची, रेडी जो भी है ब्लाउज की 14 इंची रहेगी, तो 1 इंची हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तो 1 इंची चला जाएगा, 1/2 इंची नीचे जाएगा, 1/2 इंची ऊपर जाएगा। तो 15 इंची पे हमने मार्क किया और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और कमर की मार्किंग करनी है। 30 इंची है, तो 30 को हमने 4 से डिवाइड किया है, तो आया हमारा 7.5 इंची। ठीक है, तो 7.5 इंची पे हमने डिवाइड किया है इस तरीके से। 7.5 पे हमने निशान लगाया। ठीक है, और 1 इंची हमने यहाँ पे लिया डार्ट के लिए, और 1.5 इंची 1.5 इंची हमने यहाँ पे लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, ऊपर कमर पे भी और ऊपर भी सेम लिया है, और इन लाइन को हम मिला देंगे इस तरीके से, और आर्म होल की शेप देने के बाद कटिंग कर लेंगे। और इस जो भी हमने कटिंग किया है बैक पार्ट, उसको हम एक पेपर पे रखेंगे और फ्रंट पार्ट की हम करेंगे ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हमें पेपर पे ही करनी है इसकी, डायरेक्ट हमें अस्तर पर इसकी कटिंग नहीं करनी है। तो जो हमने बैक पार्ट कट किया है, सेम यही वाली मार्किंग हम फ्रंट पार्ट के लिए पेपर पे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट पेपर यूज किया है, आप चाहें तो न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। घर पे आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाइट कलर के पेपर का यूज किया है। तो मार्कर से मैंने यहाँ पे पूरा इस तरीके से मार्क कर लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से मार्क कीजिए, नहीं तो आप वापस से जो भी हमने मार्किंग करी है बैक पार्ट पे, वही वाली मार्किंग आप फिर से फ्रंट पार्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर। तो आर्म होल और जो भी हमारी लेंथ है, चेस्ट साइज है, वो सब आप फिर से मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये ब्लाउज बहुत ट्रेंडिंग में है और आप सीखिए और अपना ब्लाउज खुद रेडी कीजिए, है ना। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसमें आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, आप बिगनर हैं तो भी आप समझ सकते हैं। बस आपको साइज़ का ध्यान रखना है, और जहाँ भी कम ज़्यादा करना होगा मैं आपको बता दूंगी। 36 के लिए, 34 के लिए
आप अगर सिल रहे हो तो आपको आर्म होल और शोल्डर 5.5 इंची रखिए, सही आएगा। अगर आप नेक डीप रख रहे हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीछे का गला अगर आप बड़ा रख रहे हो तो आपको शोल्डर और आर्म होल दोनों ही कम रखना है। और अगर पीछे का गला आप छोटा रख रहे हो तो जितना हमारा आ रहा है टोटल, जैसे कि 7 इंच हमारा शोल्डर आ रहा है तो हमें 7 इंच पर ही मार्किंग करनी है। बस आपको इतनी से कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है कि नेक अगर डीप है तो हमारा शोल्डर और आर्म होल दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो 34 और 36 साइज़ के लिए तो यही रहेगा शोल्डर का, और आर्म होल का आप इतना ही मार्किंग करेंगे तो भी आपको परफेक्ट आएगा। ठीक है, और 38 के लिए आप 6 इंची ले लीजिए दोनों चीज़। ठीक है, इस तरीके से आप हाफ इंची का बस बढ़ा सकते हो, और 6 और 6.5 और 6.5 ले सकते हो आप 40 के लिए, उससे ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप नेक डीप कर रहे हो तो 6.5 से ज़्यादा तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, बड़े साइज़ के लिए। तो यहाँ पे हमने नेक की मार्किंग करी है, 2.5 इंची हमने ऊपर से लिया है, और 7 इंची हम इसकी लंबाई लेंगे फ्रंट नेक की, 7 इंची हम लेंगे लंबाई, और 3 इंची यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे। ठीक है, ऊपर से 2.5 लिया और यहाँ से हमने 3 लिया इसकी शेप देने के लिए। ठीक है, तो और गले की चौड़ाई कितनी लेनी है इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है। जो भी हमारी चेस्ट है उसको आप 12 से भाग दे दीजिए, बस जो भी हमारा आ जाएगा वही हमारी गले की चौड़ाई होगी। यहाँ पे 3 आया था, मैंने शेप देने के लिए ऊपर से 2.5 लिया और यहाँ से 3 इंची लिया। अगर आप ऊपर से 3 लेंगे, नीचे से भी 3 लेंगे, दोनों इक्वल लेंगे तो शेप के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, वरना आप 3 इंची दोनों साइड से लेंगे और ऐसे बॉक्स बना के शेप देंगे तो भी आपका ब्लाउज कहीं से भी अनफिट नहीं होगा। तो बस यहाँ पे हमने एपेक्स पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, एपेक्स पॉइंट आप मार्क करना ज़रूरी होता है आप बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको लेना आता है मार्क तो ठीक है, नहीं आता है तो जो भी हमारी चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और 1 इंची उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, सिंपल फार्मूला है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3.5 इंची मार्क करना है। ठीक है, और नीचे से हमें 3 इंची मार्क करना है। ठीक है, जो भी हमने बेल्ट के लिए मार्किंग करी थी 3 इंची हमने बेल्ट ली है, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। बेल्ट की लाइन पे हमें मार्किंग करनी है 3 इंची की, और ऊपर हमने जहाँ पे एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है उस पर हमें 3.5 इंची की करनी है। ठीक है, और इधर हमें 3 इंची की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो भी 36 के लिए आप कर रहे हो, ये मैं मार्किंग कर रही हूँ 36 साइज के लिए, तो 3.5 मैंने इधर किया और 3 मैंने इधर किया। ठीक है, कटोरी के लिए ये कटोरी की मार्किंग हो रही है पूरी, तो 6.5 इंची का मैंने मार्किंग करी है। यहाँ पे 34 के लिए आप हाफ इंची कम कीजिए। ठीक है, 5.5 या 6 इंची, बस 1 इंची भी कम कर सकते हैं, हाफ इंची। ठीक है, इससे ज़्यादा कम आपको नहीं करना है। और 38 के लिए कर रहे हो तो आप हाफ इंची दोनों साइड बढ़ा दीजिए। ठीक है, बस 4 इंची ऊपर और 3.5 इंची नीचे। ठीक है, 3.5। और यहाँ पे हमने 3 इंच किया है तो ऊपर भी हम 3 इंच इस तरीके से मार्किंग करेंगे एक बार और 3 इंची की, और इसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंची की लगभग मार्किंग करनी है। ठीक है, और यहाँ से जो हमने गले की शेप दी है इस निशान को हम इस तरीके से शेप देते हुए मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा लगता है टिपिकल, लेकिन बनाना इसको एकदम सिंपल है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और पूछ सकते हैं कमेंट करके कि आपको क्या समझ नहीं आया, कहाँ से समझ नहीं आया। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो यहाँ पे हमने मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। बस हमें ये जो डार्ट है इसको 2 इंच लंबा बनाना है, और 1 इंची 2 इंची ही इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी है। और ये जो डार्ट का निशान हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको हम नीचे बेल्ट तक लेके जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से हमें ले जाना है। अब 2 इंची हमने यहाँ पे डार्ट की मार्किंग करी है, तो 2 इंची ही हम यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे नीचे से। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हम 2 इंची नीचे से बढ़ाएंगे और ऊपर इस तरीके से टेढ़ा इसको मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। जितनी हमने डार्ट लेनी है उतना ही हमें इसको नीचे से बढ़ा देना है। ठीक है, एग्जैक्ट 2 इंची यहाँ से लिया तो 2 इंची हमने बढ़ाया। बस ये ध्यान रखना है आपको इसको टेढ़ा मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से। बस ये हमारी मार्किंग हो गई है, इस पे हम कटिंग कर देंगे। जो भी हमने मार्क किया है उसको हम ऐसे कट कर देंगे बस। ठीक है, धीरे धीरे इसको कट करते जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर डार्ट को भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करी है क्योंकि मैं नहीं करती। डार्ट को रहने दीजिए आप मार्किंग के साथ ही, और उससे ही हम लाइनिंग का फैब्रिक कट करेंगे और ऐसे ही हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। ठीक है, तो अगर क्योंकि हम इसको पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो ये डार्ट का जो फैब्रिक होता है ना अंदर बचता है, उसमें हम उस कटोरी को आसानी से अटैच कर सकते हैं, तो उसमें ये यूज आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कट नहीं किया है। तो ऐसे रहने दीजिए, और इसको हम डायरेक्ट कट नहीं करेंगे लाइनिंग पे, पहले पेपर पे कट कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें बढ़ाना होता है। ये जो पार्ट है कटोरी का और जिसमें ये कटोरी ऐड होगी, ये वाला पार्ट जहाँ से मैं कट कर रही हूँ, ये दोनों पार्ट ही आपस में जुड़ेंगे तो इनको एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा सिलाई में, तो फिर ये छोटा हो जाएगा। ये छोटा ना हो इसलिए हम इसको पहले पेपर पे कट करेंगे, फिर इन वाले निशानों को हम हाफ इंची बढ़ाएंगे, उसके बाद हम कपड़ा कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखते हुए कट करते जाना है। तो कट करती हूँ मैं यहाँ पे, और आप मेरे चैनल को तब तक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए अगर समझ आया तो। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे आपको कटिंग करनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग करी है। ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग इसकी हो गई है। इस तरीके से इसको हम अलग कर लेंगे। अब इसको हम रखेंगे अस्तर के कपड़े पर, लाइनिंग पर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कट होके आया है। देखिए, तो डबल फोल्ड करके हमने यहाँ पे कपड़ा लिया अस्तर का, और उस पर हमने इसको रख दिया। अच्छे से हमें इसको सेट कर देना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस साइड बंद है उस साइड ही आपको बंद पार्ट को रखना है, और जिस साइड ओपन है उस साइड आपको ओपन रखना है। क्यों, अगर आप फ्रंट ओपन नहीं बना रहे हो तो। ठीक है, मैं इसको बैक ओपन बना रही हूँ, बैक साइड में ओपन रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ से फ्रंट को बिल्कुल पैक रखा है, बंद रखा है। तो बस यहाँ पे पहले आप मार्क कर देंगे, इस तरीके से रख के इसको एकदम अच्छे तरीके से मार्किंग आपको कर लेनी है। जो भी आपने कटिंग करी है पेपर की उसको आपको अच्छे से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद पहले हम इसको बढ़ाएंगे, और कहाँ कहाँ से बढ़ाना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देखिए, और क्यों बढ़ाएंगे ये भी आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको क्यों बढ़ाया है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एकदम डिटेल में वीडियो है इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मधवाला ब्लाउज़ का कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने मार्किंग करी है इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कहाँ से बढ़ाएंगे और क्यों बढ़ाएंगे, है ना, ये आप देखिए। तो यहाँ पे हम हाफ इंच ही बढ़ाएंगे, यहाँ पर सिर्फ यहीं पे इसी साइड को हमें यहाँ बढ़ाना है। ना हमें नेक एरिया बढ़ाना है, ना हमें साइड से बढ़ाना है, ना हमें आर्म होल बढ़ाना है, ना हमें नीचे से बढ़ाना है। सिर्फ ये जहाँ से हमने कटोरी निकाली थी सिर्फ ये वाला पार्ट हमें बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि इतना हमें चाहिए, रेडी होने के बाद हमें इतना चाहिए, लेकिन रेडी करने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए उसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं।
ठीक है। जो कटोरी हम इसमें अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई में जो कपड़ा जाएगा उस कपड़े को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो नेक एरिया में बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, कहीं पे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ जहाँ से हमने कटोरी निकाली है वहाँ पे हम इसको हाफ इंची बढ़ाएंगे। और हाफ इंची हमारा पूरा ऐसे मार्किंग जो भी आपने करी है इसको हम पूरा सिलाई में अंदर कर देंगे। ठीक है। तो ये मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अब कटिंग कर लेनी है अस्तर की, और अस्तर को हम मेन फैब्रिक पे रख के सेम एग्जैक्ट ऐसे ही आपको कट करना है। वो उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो फिर आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। इस तरीके से इसको धीरे धीरे से हम कट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमने कटोरी निकाली थी उसको भी हम कट करेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे, आप उसको अरेब भी कट कर सकते हो, टेढ़ा रख के भी कट सकते हो, स्ट्रेट रख के भी कर सकते हो, जैसे भी आपके पास कपड़ा बचा हुआ है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है। ये कट हो गया है हमारा, और हमें अब कटोरी को कट करना है। इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा है। बस इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि जिस साइड फोल्डेड साइड है तो फोल्डेड साइड के साइड ही रखेंगे, और जो भी फोल्डेड साइड है उसमें हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। ना हम नेक साइड में बढ़ाएंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे हम उसी साइड जिस साइड हमने अटैच करना है। ठीक है। सिर्फ हमें उसी साइड बढ़ाना है। तो बस यहाँ पे हमने इसको मार्क किया और डार्ट की मार्किंग करी, बीच में मार्किंग करी कट करने के बाद। ठीक। और यहाँ पे हमें हाफ इंची एक्स्ट्रा लेंगे। रीज़न सेम वही है कि इस पार्ट को हम उस पार्ट में ऐड करेंगे कटोरी को, तो हमारा कपड़ा चला जाएगा, और हमारा कपड़ा ना जाए, कम ना पड़े, इसलिए हम इसको बढ़ा लेंगे पहले ही। तो हाफ इंची यहाँ पे बढ़ाएंगे, हाफ इंची हम सिल लेंगे, तो जो भी हम हमारी मार्किंग के अकॉर्डिंग जो भी ब्लाउज है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ हमें इस एरिया को बढ़ाना है, ये जो नेक वाला एरिया है उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, और जो फोल्डेड साइड है वो तो हमें बढ़ानी ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहने वाली है ना, उसको तो हमें कट ही नहीं करना है, वो तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको बढ़ा लेना है हाफ इंची पूरे को मार्क करने के बाद, और फिर उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। पूरे को अच्छे से मैंने यहाँ पे मार्क किया है, और यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। जो भी हमारा डार्ट का निशान था उसको भी हम ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है। और इसको हम कट कर लेंगे। बस लाइनिंग कट हो गई। अब कुछ नहीं है करना आपको, बस आपको इस कपड़े को मेन कपड़े पर रखना है और कट कर लेना है। बस कटिंग तो हो गई, और स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आप अपलोड कर दूँगी, तो आप स्टिचिंग उसको देख के कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हो गई है इसकी कटोरी, और ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है इसका लाइनिंग का। तो इसको हम मेन कपड़े पर रखेंगे, और एग्जैक्ट ऐसे ही हमें इसको कट कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों को, और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है। बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।